हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लार्ज अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टैली प्राइम के अंदर सैलरी स्लिप पेरोल को यूज़ करके कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ। देन अपने टैली प्राइम में आने के बाद मैं अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं डेमो रख लेता हूँ। स्टेट में उत्तराखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन इतना करने के बाद अब हम अपनी कंपनी के साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की है F11 और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक ऑप्शन शो होगा। अगर आपके इतने ऑप्शन शो नहीं होते हैं तो हमारे पास शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर करके एक ऊपर में ऑप्शन होता है, आप दोनों को यस कर लेंगे। देन हमको यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इसको हम यस कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, अगर आपका नो हो तो आप इसको ऐसे यस कर सकते हैं। देन कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इसको करने के बाद अब हम जाएंगे अपने क्रिएट। देन हमको अब यहाँ पे नीचे पे पेरोल मास्टर, एक नया मास्टर शो हो चुका है। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एम्प्लॉय ग्रुप। देन मैं अपना एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं बना लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। देन मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं नेक्स्ट बनाता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन इसको इतना करने के बाद मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं आता हूँ फिर से अपने लिस्ट ऑफ मास्टर्स में। देन मैं यहाँ से यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ, मिनट। यहाँ पे हम इसका फॉर्मल नेम डाल देंगे। इसका फॉर्मल नेम में मिनट्स डाल रहा हूँ। देन हम इसको यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करके यस कर लेंगे। देन मिनट्स के बाद मैं नेक्स्ट में आता हूँ अपना आर्ट्स। देन इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट जो हमको करना होता है, अब आप देख सकते हैं यूनिट क्रिएशन के अंदर यहाँ पे हमको टाइप में सिंपल शो हो रहा है, तो मैं इसको कंपाउंड कर दूँगा और यहाँ पे आवर्स। देन आवर्स के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 60 मिनट्स, यानी कि हमारे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा बैक। देन हम यहाँ पे अब हम बनाएंगे अपने अटेंडेंस स्लैश प्रोडक्शन टाइप। पहला बनाता हूँ यहाँ पे लीव। देन लीव हमारा जाएगा लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप। लीव जो हमारा जाएगा, हर कंपनी के अपने अपनी रूल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लीव विदाउट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जब कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी लेगा तो उसको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। देन मैं नेक्स्ट बनाता हूँ अपना ओवर टाइम। ओवर टाइम बनाने के बाद यहाँ पे ये प्राइमरी रहने देना है हमने। एंड देन अटेंडेंस टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन। एंड देन प्रोडक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट। देन इसको मैं एंटर कर लूँगा। देन मैं आ जाता हूँ फिर से अपना बैक। एंड देन अब हम बनाएंगे पे हेड। पे हेड बेसिकली पे हेड हमारे वो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बनती है। तो मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये हमारी जाती है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, और इसका इनकम टाइप होता है फिक्स्ड इनकम टाइप होता है इसका, और ये हमारे अंडर जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसलिए जाती है क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाती है। देन अफेक्ट नेक्स्ट सैलरी को हम यस रखेंगे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, इसको हम बेसिक सैलरी ही कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी पे स्लिप का प्रिंट निकालेंगे तो उसके टॉप में शो क्या होना चाहिए, तो मैं इसको बेसिक सैलरी ही रहने देता हूँ। देन यूज़ फॉर कैलकुलेशन ग्रेट्यूटी, इसको मैं नो ही रहने देता हूँ। देन कैलकुलेशन टाइप को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। देन इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मैं नेक्स्ट अपना पे हेड बनाता हूँ DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब जिसको हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं। देन ये हमारे जाता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इनकम टाइप इसकी भी फिक्स्ड होती है और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाता है। देन इसको हम एज यूजर डिफाइंड वैल्यू
देन इसको हम यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू में सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम इसको इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा DA बनता है वो हमारी सैलरी का कुछ परसेंट लेता है, तो ये उस परसेंट के अकॉर्डिंग हमारा DA कैलकुलेट हो, इसलिए हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू को ही सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे राउंडिंग मेथड को हम नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन में ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम किसके बिहाफ पे अपना DA काटेंगे, हम बेसिक सैलरी के बिहाफ पे अपना DA काट रहे हैं, तो मैं बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अमाउंट अप टू, इसका मतलब है जिसकी सैलरी, मान लीजिए जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो तो उसको 5% DA मिलेगा, और जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी उसको 10% DA मिलेगा। देन मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन DA के बाद में नेक्स्ट बनाता हूँ अपना HRA। देन HRA को हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब ये होता है जो भी कंपनियाँ अपने एम्प्लॉय को फ्लैट या फिर रहने की व्यवस्था नहीं दे पाती, वो उनका रहने का खर्चा प्रोवाइड करती है। देन ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में जाता है फिक्स्ड, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। देन हम इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे एंड एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। देन राउंडिंग मेथड को हम नॉर्मल राउंडिंग रहने देंगे एंड देन यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी। देन यहाँ पे हम फिर से 15,000 एंड देन यहाँ पे इसका परसेंट भी मैं 10% एंड देन नेक्स्ट इसका परसेंट 20% कर लेता हूँ। एंटर कर लेंगे हम इसको। देन नेक्स्ट मैं बनाता हूँ अपना पीएफ तो वैसे हम सब लोग ही जानते हैं, प्रोविडेंट फंड जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कंपनी के द्वारा। देन ये जो पीएफ होता है ये हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है, तो ये डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय होगा। देन ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ में आता है। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी। देन मैं यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ 15,000। देन इसका परसेंटेज में 5% डाल देता हूँ अभी के लिए, और इसका 10% डाल देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट हम अपना पेरोल बनाएंगे ESI। देन बेसिकली ESI हमारा होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये होता है डिडक्शन, ये भी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, तो ये भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा। देन ये आता है कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ के अंडर। देन करंट लायबिलिटीज़, देन यहाँ पे एज यूज़र डिफाइंड को हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम नॉर्मल राउंडिंग ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी एंड देन अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे अप टू भी 15,000 परसेंटेज। इसका परसेंट में 2% कर लेता हूँ। हर कंपनी का ये अलग अलग परसेंटेज होता है, मैं अभी डेमो के लिए अभी ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट मैं अपना पेरोल बनाता हूँ लीव। जो लीव होता है ये भी डिडक्शन होता है, क्योंकि मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि जब कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी लेगा तो उसकी हम सैलरी से उसे डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये जाता है कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज़ में। देन करंट लायबिलिटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद एज यूज़र डिफाइंड को हम ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हम लीव, देन यहाँ से हम डेज को सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, देन इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम बनाते हैं अपना ओवर टाइम। देन ओवर टाइम जो होता है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है, और ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल होता है। हम ओवर टाइम डेली नहीं करते हैं, तो मैं इसको वेरिएबल्स में डाल देता हूँ और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही आएगा। देन अफेक्ट नेक्स्ट सैलरी यस ओवर टाइम कैलकुलेशन एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। इसको हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन टाइप मांग रहा है हमारा, तो कैलकुलेशन टाइप हम ऑन प्रोडक्शन डाल देंगे ओवर टाइम। देन यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हम अपना लास्ट बनाते हैं सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल का मतलब एट द एंड एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे की जाएगी। देन
इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। पे है टाइम में हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। देन अंडर ये हमारा जाता है करंट लायबिलिटीज़, देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मैं चले जाता हूँ बैक। अब हमने अपने सारे पे हेड क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्रिएट करते हैं अपना एम्प्लॉय। देन एम्प्लॉय मान लीजिए मैं अभी के लिए राहुल कोई एम्प्लॉय है, मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है देखो ये अंडर, तो मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मान लीजिए राहुल हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 आ चुकी है। देन यहाँ पे ये जनरल इन्फॉर्मेशन में हमसे एम्प्लॉय का नंबर मांग रहा है। तो अभी के लिए मैं 1001 सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेजिग्नेशन यानी कि ये किस पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो मैं मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फंक्शन में मैनेजिंग डाल देता हूँ। लोकेशन देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ में अभी के लिए रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम इसका AB नेगेटिव। फादर्स नेम हम XYZ कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम सैलरी की स्लिप निकालें तो उसमें हमको ये सारी डिटेल्स शो हो। देन यहाँ पे हमको स्टैट्यूटरी डिटेल्स मांग रहा है, तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन हमारा राहुल नाम का एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। देन मैं नेक्स्ट बनाता हूँ मनोज, और इसको मैं डाल देता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में। देन फिर से और इसको मैं सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जेंडर में सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल, अननोन, एंड देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हम यहाँ से डिफाइन सैलरी को हम नो की जगह यस कर लेंगे। डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं 1/4/24। देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बेसिक सैलरी, DA, ESI, HRA एंड देन लीव। अब देखो हमसे यहाँ पे लीव का रेट मांग रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय 1 दिन की छुट्टी लेता है तो मैं मानता हूँ चलो उसको 500 का डिडक्शन कर दिया जाए। देन ओवर टाइम, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसे 100 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिए जाएँ। देन PF एंड ऑफ लिस्ट, देन इसको सेलेक्ट कर दूंगा मैं। देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मनोज का भी हम यहाँ से यस कर लेंगे। देन बेसिक सैलरी, DA, ESI, HRA, लीव। देन इसके लीव का रेट मैं मान लेता हूँ चलो 1000 रुपये। देन इसका ओवर टाइम का 200 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से PF, देन इसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। अब हमने अपने सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने अपनी क्रिएट कर ली हैं। जैसे कि हमने अपना पेरोल क्रिएट कर लिया है, एम्प्लॉय हमने क्रिएट कर लिए हैं, यूनिट क्रिएट कर लिए हैं, अटेंडेंस। अब हम चले जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली। देन मैं यहाँ से वाउचर्स में जाऊँगा और हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F10 और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी दें उनको उनके अटेंडेंस के बिहाफ पे दें। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मनोज। देन मैं मनोज की लीव यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मनोज की लीव है यहाँ पे 5 डेज़। देन मनोज का ओवर टाइम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मनोज ने 30 आवर्स का ओवर टाइम किया हुआ है। देन मैं नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ राहुल। देन मान लीजिए राहुल की जो लीव है, राहुल की लीव है 3 डेज़ की। देन राहुल का ओवर टाइम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से 50 आवर्स। देन इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लूँगा। देन उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+F4 एंड देन Ctrl+F, जिससे हम पेरोल ऑटोफिल खोल देंगे। देन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे यूज़र पेरोल ऑटोफिल। देन उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड। देन यहाँ से डेट ऑल आइटम एंड देन यहाँ से सैलरी पेएबल को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमसे मांग रहा है कि मनोज की बेसिक सैलरी कितनी है। तो मान लीजिए मनोज की बेसिक सैलरी है 30,000 रुपीज़ और राहुल की बेसिक सैलरी है 15,000 रुपीज़।
देन इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इतना करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली। देन यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले। देन हम यहाँ से अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स हमको शो कर रहा है जिसकी शॉर्टकट की है P। देन यहाँ पे सबसे ऊपर में ऑप्शन आ रहा है पे स्लिप। मैं यहाँ से पे स्लिप को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं मान लीजिए मैं मनोज का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ये शो कर रहा है लीव इसकी 5 डेज़ की हैं और ओवर टाइम इसने 30 घंटे किया हुआ है। बेसिक सैलरी, DA, HRA, ओवर टाइम और ESI जो इनका डिडक्ट हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। अब मान लीजिए मैं उनको ये स्लिप देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल P। देन इसका प्रीव्यू पहले देख लेते हैं हम। देन इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा। देन इसको प्रिंट करके हम उनको दे सकते हैं। सेम ऐसे ही हम राहुल का भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।